तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको उस शख्स की कहानी सुनाएंगे जो एक समय अरुण गवली दगड़ी चाल का सुपर डॉन उसका खास हुआ करता था, और उसके चलते चलते वो मिल गया अशोक जोशी के साथ, जो कांजरमार्ग बांडव उस एरिया का डॉन था। और उसके बाद उसको भी छोड़ दिया और छोड़ के हाथ मिलाया छोटा राजन के साथ, और बहुत सालों तक, तकरीबन 12-13 साल छोटा राजन के साथ काम किया। और बहुत लो प्रोफाइल रखने वाला आदमी, लेकिन अंडरवर्ल्ड में उसका नाम बहुत बड़ा था, और उसका नाम था सुनील मडगांवकर अलियास मटकर भाई, माटिया भाई, मटकर नहीं, माटिया भाई। ये माटिया भाई कोंकण का रहने वाला गरीब खानदान का आदमी, मामूली घर से निकला, मुंबई आ गया कामकाज की तलाश में, और आहिस्ता आहिस्ता चलते दोस्तों के साथ मिल के इस आदमी ने अंडरवर्ल्ड के रास्ता अख्तियार कर लिया। और आपको बता दूं, इसका बचपन का दोस्त कोई और नहीं, दिलीप बुआ हुआ करता था। बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी इनकी। और 91 में जो लोखंड वाला एनकाउंटर हुआ जिसमें दिलीप बुआ मारा गया माया डोलिस के साथ, उस समय कहते हैं कि एक बार सुनील मडगांवकर और मटिया भाई ने सब कुछ छोड़ छड़ा के दुनिया से जाने का फैसला कर लिया था। वो अपने दोस्त के बिना जीना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ज़िंदगी हर आदमी को प्यारी होती है। और उस आदमी ने बड़ा और भी लो प्रोफाइल रखना शुरू कर दिया। बहुत शांत स्वभाव का रहने वाला आदमी। और छोटा राजन ने भी उसके बाद सुनील मडगांवकर से ज़्यादा काम नहीं लिए, लेकिन जब कोई बड़ा काम होता था जिसमें सुपरविजन की ज़रूरत थी, बच्चों से काम करवाना है, तो उस समय वो भेजा करता था सुनील मडगांवकर को। अब सबको याद है 1988 में जिस केस के बाद छोटा राजन को देश छोड़ के दुबई भागना पड़ा, अपनी शादी की तैयारियां बीच में छोड़कर, और वो शादी फाइनली दुबई में हुई थी। उस समय वो जो केस था वो उसी अशोक जोशी का मर्डर केस था, जिसके साथ एक समय सुनील मडगांवकर और माटिया भाई ने काम किया था। अब देखिए, उस आदमी को मारना जिसके साथ आपने उठ के बैठते बातें की हैं, दिन गुजारे हैं, खाना खाया है, दुख सुख की बातें की हैं, और उसी आदमी को मारने के लिए आप हाथ में कार्बाइन लेके जा रहे हो, तो कैसा लगता होगा आप अंदाज़ा लगा लो। लेकिन उसके पहले ही कुछ इनकी आपस में खटपट हो गई थी, जिसको मुंबई के भाषा में खटपट कहते हैं। और उसमें माया ढोलस, दिलीप बुआ और सुनील मडगांवकर ये अशोक जोशी का और अरुण गवली का हाथ छोड़ के अलग हो गए थे, लेकिन अभी किसी गैंग को ज्वाइन नहीं किया था ऑफिशियली। पर पर्सनल लेवल पे इनके रिश्ते छोटा राजन के साथ बहुत अच्छे थे। एक तो एक ही भाषा बोलने वाले थे, आप उसको जानते भी थे, और बहुत सारे इनके यार दोस्त, कॉमन फ्रेंड्स, वो सब तिलक नगर चंबूर वाले थे। दिलीप बुआ का भाई आज भी तिलक नगर चंबूर जो छोटा राजन का गढ़ था आज भी है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आज भी नींबू पानी की स्टॉल लगाता। तो ये पुराने रिश्ते दिमाग से निकलते नहीं। तो छोटा राजन ने जब अशोक जोशी को मारने की प्लानिंग की, तो उसको सुनील मडगांवकर से बढ़िया वफादार और
दिमाग वाला शख्स और कोई नहीं मिला। जब पूरी तैयारियां हो रही थी उसमें सिर्फ और सिर्फ सुनील मडगांवकर को पता था। इसने ये बात कभी दिलीप बुआ को नहीं बताई, कभी माया ढोलस को नहीं बताई। 1988 की बात। हालांकि उसके 3 साल बाद दोनों, दिलीप बुआ और माया ढोलस, जो आजकल फेमस है एनकाउंटर एट लोखंडवाला, वहाँ पे ए खान की अगुवाई में चले ऑपरेशन में कभी इंस्पेक्टर कभी थे, उनके साथ जो एनकाउंटर हुआ उसमें मारे गए। लेकिन उनकी वो जो लीजेंडरी कहानियाँ हैं अंडरवर्ल्ड में, वो आज तक सुनाई जाती हैं। तो दिलीप बुआ से दोस्ती के चलते चलते इस आदमी ने भी अशोक जोशी का पीछा छोड़ा और अपने दोस्तों का साथ दिया। और 88 में सबसे बड़ा अटैक कुछ समय में जितनी मात्रा में कार्बाइन और AK-47 जैसे हथियार इस्तेमाल किए गए पनवेल में, मुंबई के बाहर जो गोवा को रोड जाती है, वहाँ से पनवेल नया डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता था। वहाँ उसमें तारी बाजी का जिक्र मैंने बहुत बार आपसे किया है कि सरदार आदमी था, बहुत सालों तक उसने छोटा राजन के साथ काम किया। उसकी दुकान हुआ करती और तो वहीं से बैठ के सारी मूवमेंट नोट की गई थी अशोक जोशी गैंग की। बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, 20-22 लोग। और इनको 3-4 टीमें बनाई गई थी अलग अलग जगह पे बैठे थे कि अगर वहाँ से अशोक जोशी बच जाए तो दूसरी टीम इसको यहाँ पर घेरेगी, तीसरी उसके आगे, ऐसा। लेकिन वो पहले ही हमले में जो महाराष्ट्र स्टेट का पनवेल रोड पे गेस्ट हाउस है उसके बाहर जब उसको रोका और मार गिराया, उस केस के बहुत सारे आरोपी उसी रात मुंबई छोड़ के भाग गए थे और इधर उधर नेपाल के रास्ते से, कहीं से कोई बांग्लादेश से, कहीं से, ये सब लोग दुबई पहुंच जाते हैं जहाँ पे दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई की शादी थोड़े दिनों के बाद होने वाली थी। और इकबाल मिर्ची के एस्टोरिया होटल में सब ठहरते हैं। वो किस्सा मैं आपको 2-3 बार सुना चुका हूँ। मैं भी उसी होटल में ठहरा हुआ था अपने दोस्तों के साथ और ये पूरा गैंग मुझे वहाँ पे मिला था, जिन लड़कों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। मडिया मामा, संजय रगड़, दिवाकर चुरी, रमेश गोंगिया, अर्नब, सब पूरा गैंग वहाँ पे। और तारी पंजाबी सरदार जी पटका बांधता था, जूती रखता था, वो भी साथ में। ये 3-4 लोग हुए। कमरे तो मेरे फ्लोर पे ही थे। मैं और मेरे 2 दोस्त साथ में थे। हम अपने किसी काम से गए हुए थे। शादी तो हमने अटेंड नहीं की, एक आध फंक्शन कोई देखा था, लेकिन अब तो अपने काम करके वापस। लेकिन एक पूरा गैंग मिला। उनमें सुनील मडगांवकर दुबई में नहीं था, ये देश छोड़ के भागा नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब सब के सब लोग भाग गए, ये आदमी पकड़ा गया अशोक जोशी मर्डर केस में। उसके चलते हुए बहुत लंबा समय इसको जेल में गुजारना पड़ा। पहले अलीबाग जेल में, बाद में कुछ और जो केसेस थे उनको मिला जुला के इसको अर्थ रोड जेल भी लाया गया। थाना जेल में भी थोड़ी देर रहा। वो तो होता है जब एक केस में आप पकड़े जाते हैं तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो रीओपन हो जाते हैं। उसके बाद उसकी जमानत भी होती है बड़े सालों, 5-6 साल के बाद। लेकिन जमानत होने के बाद भी जब यह आदमी जेल में था 91 में, जब माया ढोलस का और दिलीप बुआ का एनकाउंटर होता है, तो उस समय के साथ जो जेल में लोग थे उनके साथ मेरी बात हुई कुछ दिन पहले। उन्होंने बताया कि ये सुनील मडगांवकर बहुत दुखी था, डिस्टर्ब था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह छोटा राजन पूरी रात रोता रहा था दिवाकर चुरी और जुक्कर के मर्डर के बाद, संजय रगड़ के बाद जिसको नेपाल में मारा था, उसी तरह
कई दिन तक जेल में बहुत डिस्टर्ब रहा सुनील मडगांवकर, माटिया भाई। हाँ, ये दोस्ती होती है अपनी। और इसके साथ एक जोड़ीदार था, जैसे मैं कई बार बात करता हूँ द हंटर्स, दे वर्क इन टैंडम इन पेयर्स, दो जन मिलके काम करते हैं। जैसे हाउंड जो हैं दे हंट इन पेयर्स। तो सुनील मडगांवकर का खास दोस्त था सुशील हडकर। वो भी बहुत पहचा हुआ आदमी था, लेकिन वेरी लो प्रोफाइल। उसका कारण है कि ये लोग लो प्रोफाइल हम क्यों कहते हैं। काम तो इन लोगों ने बहुत किए होते हैं, लेकिन इनका नाम कहीं नहीं आता। तो जो बड़े बॉस होते हैं, छोटा राजन हो या दाऊद हो या छोटा शकील हो, कोई भी हो, ये कुछ ऐसे बड़े बड़े लेवल के जिनको बहुत खास पोजीशन दी जाती है, पैसा दिया जाता है, उनका नाम होता है। काम तो उनसे करवाते हैं, लेकिन उनको रखते साइड में, उनकी जगह पे डमी लोगों को पेश कर देते हैं सजा भुगतने के लिए, ताकि इनको संभाल के रखा जाए। उनमें से ये सुशील हडकर और सुनील मडगांवकर, ये उन कैटेगरी के लोग थे जिनसे काम तो छोटा राजन ने बहुत करवाई, लेकिन नाम उनका गिने चुने केसेस में आया। अब आप हैरान होंगे कि ये सुशील हडकर कहाँ से आ गया। ये सुशील हडकर बहुत ही तेज तरार आदमी था। 97 में, आपको थोड़े दिन पहले हमने वो एपिसोड बनाया था, ट्रेड यूनियन लीडर डॉक्टर दत्ता सामंत का मर्डर जो पवई में होता है, उसमें हमने आपको बताया था पहली बार क्राइम की हिस्ट्री में कि तिलक नगर से छोटा राजन के एरिया से 3 ऑटो रिक्शा में 6 लोग निकले थे। उनमें 2-3 नाम हमने आपको बताए थे, लेकिन उनमें ये दोनों भी थे, सुनील मडगांवकर और सुशील हडकर। दत्ता सामंत को मारने में ये दोनों उस टीम में शामिल थे जो तिलक नगर से निकली थी अपने काम को अंजाम देने के लिए। अब वो तो बहुत ही बड़ा सेंसेशनल केस था। अशोक जोशी मर्डर केस अपने तरीके से 88 के बाद 97, इन बिटवीन कितने मर्डर, कितने केस इन लोगों ने किए होंगे उनका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इनका नाम कहीं नहीं। लेकिन पुलिस वालों को अंदर से सब पता होता है कि असल में काम किसने किया और कौन पेश हो रहा है, वहीं से तो उनकी कमाई होती है। लेकिन जब पुलिस को मौका मिलता है तो वो पुराने सब केसेस निकाल लेती। जो भागी हुए लोग होते हैं उनका नाम सेपरेट रख लिए जाते हैं, और जब उनको पकड़ना होता है तो पुराने केस में केस डायरी में उनका नाम ऐड कर दिया जाता है, जहाँ पे पहले लिख के रखा होता है कि जितने लोगों की शनाख्त हो जाती है किस केस में ये लोग शामिल थे, उनके नाम लिख देते हैं आगे 6 अदर अनआइडेंटिफाइड एक्यूज। वो जो अदर अनआइडेंटिफाइड होते हैं उनमें उस कॉलम में जिसको बाद में पकड़ना होता है उसका नाम वहाँ पे लिख दिया जाता है, जिनको पहले अनआइडेंटिफाइड रखा जाता है। ये एक तरीका है क्राइम ब्रांच का, पुलिस का काम करने का। तो इस किस्म से जब किसी को मारना होता है, एलिमिनेट करना होता है, या जिसको पुलिस की भाषा में ठिकाने लगाना होता है, तो उन सब केसेस में उनका नाम डाल दिया जाता है। और जो प्रेस नोट जारी होता है उसमें वो लंबी चौड़ी फहरिस्त आ जाती है। और लोग, हमारे जैसे लोग भी जो रेगुलर क्राइम कवर करते थे, कई बार वो प्रेस नोट पढ़ के हैरान होते थे कि ये नाम तो हमने पहले कभी सुने ही नहीं थे, या इस पार्टिकुलर केस में कभी इन नामों का जिक्र कभी हुआ ही नहीं था। आज अचानक ये नाम कहाँ से आ गए, तो आहिस्ता आहिस्ता ये समझ में आने लगा। तो
इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, बहुत काम मिलके किए। और यही सुशील हटकर जो 1998 में छोटा राजन की एक 10 मेंबर की टीम पाकिस्तान गई थी हमारी एजेंसी की मदद से दाऊद इब्राहिम पे हमला करने के लिए। उस टीम में सुशील हटकर भी था। अब इसका नाम आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन ये उसमें था। उसके साथ काम करने वाले लोग जिनसे मैंने बात किया, जिनका नाम भी कभी किसी ने नहीं सुना, वो लोग जो इनको पैसा दे के आते थे, इनकी फैमिलीज का ख्याल रखते थे, इनके लिए वकील हायर करते थे। बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है, इतना आसान नहीं है जितना आपको बातें सुन के लगता है कि ये तो बहुत आसान सी बातें। तो ये दोनों लोग लो प्रोफाइल रख रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था, बड़ा काम कांड कुछ नहीं हो रहा था। छोटा राजन पे बैंकॉक में 2000 में हमला होके आता है। उसके बाद वो अपनी दुश्मनियाँ निकालने लगता है कि मेरे अड्डे की खबर उसने दी होगी, उसको मरवा दो, उसने दी होगी, उसको मरवा दो। तो बड़े धूम धड़ाके से उसने शुरू किया अपना बदला लेने का काम। और जब इतनी बड़े लेवल पे क्राइम बढ़ता है तो पुलिस भी हरकत में आ जाती है। तो वो ढूंढने लगे कि छोटा राजन के बंदे कौन कौन हैं, और जो तो सामने आए वो पकड़ लिए, जो नहीं मिल रहे थे उनको ढूंढना शुरू किया। उस ढूंढने के चक्कर में 21 मार्च 2001 को मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 जो अग्रीपाड़ा 7 रास्ता में जो ACP का ऑफिस है, जहाँ पे लॉकअप भी है, उसके साथ उनका ऑफिस है, वहाँ बैठते। ये वही लोकेशन है जहाँ पर बाबू रेशम को मारा गया था लॉकअप में हमला करके। उसी कंपाउंड में मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 का स्टाफ भी बैठता। बहुत सेलिब्रेटेड क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने उस यूनिट में काम किया है। जब इतना सेंसिटिव एरिया था, एक तरफ अरुण गवली गैंग, दूसरी तरफ आर्थर रोड जेल, उसके थोड़ा आगे अमर नायक का हेडक्वार्टर, और इस किस्म से पूरा एरिया क्राइम इन्फेस्टेड एरिया। तो यूनिट 3 क्राइम ब्रांच की बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करती, तो उसका जुरिस्डिक्शन आगे चला जाता था, वो हाजी अली तक, महालक्ष्मी, उसके साथ रेस कोर्स स्टेशन, ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया। तो यूनिट 3 को काम दिया जाता है कि छोटा राजन के उन बंदों को ढूंढो जो अभी तक हमारी गिरफ्त में नहीं आए। तो इन बीच में मैं आपको बता दूँ, अशोक जोशी मर्डर केस में 5-6 साल जेल काटने के बाद 94-95 में कहीं ये आदमी बाहर आता है, फिर कुछ और काम करता है। 97 में ये दोनों हटकर और मटिया भाई ये दत्ता सामंत के केस में इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद फिर लो प्रोफाइल लगते हैं, और छोटा राजन के हमले के बाद इनको दोबारा से ढूंढना शुरू किया जाता। तो यूनिट 3 के ऑफिसर को खबर मिली कि ये रात को हफ्ते में 1-2 बार हाजी अली जूस सेंटर पे फ्रूट जूस पीने आते हैं। अब दोस्तों, वो सेंटर ऐसा है जिन लोगों को मुंबई के बारे में पता नहीं है, वर्ली में समुंदर के किनारे, समुंदर के अंदर किनारे के पास एक बहुत पुरानी और मुक़द्दस दरगाह है, जिसको हाजी अली दरगाह कहा जाता है। बहुत मान्यता है उसकी। मैं तो कभी गया नहीं वहाँ, बाहर से देखा है, लेकिन उसके साथ वो बहुत बढ़िया एरिया सीनिक भी है समुंदर के साथ, वर्ली सी फेस और वो पूरा एरिया। वहाँ पे लाजपत राय कॉलेज, वहीं से ही एक रोड जाती है अभी भी AC मार्केट को, जहाँ पे अमर नायक पे हमला हुआ और फिल्मी पर्सनालिटियों पे हमले हुए। दूसरी एक रोड जाती है हमारी भारत रत्ना
लता मंगेशकर जी के घर को, और तीसरी राइट से रोड चली जाती है आगे राजभवन की तरफ है। तो हाजी अली जूस सेंटर बहुत बड़ा अड्डा। अगर आपको याद हो, जो दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर का मर्डर हुआ था, उसकी टिप भी पठान खान को ये लगी थी कि वो हाजी अली जूस सेंटर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जूस पीने आएगा, और वहीं से उसका पीछा शुरू हुआ। बहुत कांड हुए हैं उस जूस सेंटर के, आपको बताएंगे एक दिन, ये पूरा एपिसोड ही बनाएंगे कि हाजी अली जूस सेंटर को लेके कितने मर्डर हुए, कितना क्राइम हुआ। खैर, तो ये खबर यूनिट 3 को लगती है और इनकी निगाह रखी जाती। 21 तारीख को ये लोग नहीं आते, और 22 तारीख को 22 मार्च 2001 ये जूस पीने आते हैं दोनों दोस्त। मारुति 800 गाड़ी इनके पास, और वहाँ से इनको पूरी तरह पहचानने के बाद, देखने के बाद इनको उठा लिया जाता। 3 दिन तक, 22 की रात, 23 की, 24 की, 3 रातें इनको रखा जाता है कहीं उनके सेफ हाउस में, या शायद इनकी यूनिट के ऑफिस में भी रखा होगा। जो इनसे पूछताछ करनी होती है, गैंग की एक्टिविटीज़ के बारे में जो पूछना होता है, सब अंदर की बातें बाहर निकाल के, सब रिकॉर्ड अपना बना के, जो कहीं ये भी होता है कहीं उनका पैसा टका कहीं पड़ा हो, वो भी कलेक्ट कर लिया जाता है। कौन कौन पैसे देता है, कौन कौन पैसे कलेक्ट करता है, पूरे जो उनको निकलवाना होता है, उगलवाना होता है, वो सब कर लिया जाता है। और 25 तारीख की अर्ली मॉर्निंग ये शो किया जाता है कि एक मारुति 800 कार में सुनील मडगांवकर और सुशील हडकर धारावी में किसी से पैसा लेने, एक्सटॉर्शन के सिलसिले में अपना मनी कलेक्शन करने आने वाले थे। वो खबर क्राइम ब्रांच को लगी, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी मोर्चाबंदी की, इनके इंतज़ार करने लगे। उसको कह देते हैं माहिम, लेकिन वो धारावी इलाका पड़ता है, तो ब्रिज क्रॉस करके नीचे उतरो तो धारावी आ जा। आए माहिम से थे, लेकिन जहाँ पे एनकाउंटर दिखाया गया एक बड़ी छोटी सी औजार किस्म की सड़क है, जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग कोई ज़्यादा चहलकदमी नहीं होती है। तो वो तो सेट ही था पहले से, वो लिख दिए गए थे कि आपका सफ़र दुनिया का ख़त्म। तो वहाँ पे उनका एनकाउंटर दिखा दिया गया, और अगले दिन सब अखबारों में सुर्खियाँ थी कि छोटा राजन के 2 बड़े शार्प शूटर और उसके खास आदमी सुनील मडगांवकर, माटिया भाई और सुशील हटकर, इनको क्राइम ब्रांच ने ढेर कर दिया। वो गाड़ी लेके आए थे, उनको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पुलिस पे गोलियां चलाई, और पुलिस ने वापस गोलियां चलाई और वो मर गए। और उनके पास से 2 इम्पोर्टेड वेपन बाहर की बनी, वो पिस्टल जो थे वो रिकवर हुए, गाड़ी पुलिस ने रिकवर कर ली, और कुछ कैश वैश कुछ गाड़ी से मिला, इस किस्म की खबर अखबारों में छप गई। सो दोस्तों, ये किस्सा था सुनील मडगांवकर का, माटिया बाई का और सुशील हटकर। आने वाले दिनों में आपको इसी किस्म के और कितने कहानियाँ सुनाते रहेंगे, इंतज़ार कीजिए। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।